हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीएस। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल है क्या। आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और इसको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो हो क्या रहा है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। द थीफ रॉब्ड अ शॉप एंड रैन इन अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ चोरों ने किसी दुकान को लूटा और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगे अपनी कार के अंदर। और 11 बज रहा था सुबह के 11 बजे दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। सुबह के 11 बजे माल लेके भाग रहे थे। द पुलिस लोकेटेड द पोजीशन ऑफ थीफ एंड रैन आफ्टर हिम 11:15 AM। यानी कि पुलिस 11:15 पर उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां पे उन चोरों ने चोरी करी थी, यानी कि 15 मिनट के बाद। बहुत तेजी से पुलिस आ गई। इंडियन पुलिस, जैसा हम लोग बोलते हैं कि भाई इंडियन पुलिस बहुत लेट आती है, बट ये 15 मिनट के समय में लोकेशन पे पहुंच गई। आगे से कह रहा है फ्रॉम शॉप इन द कार एट 65 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस चोर के पीछे 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागी। स्टार्ट कब हुई थी? 11:15 पर। फाइंड द टाइम एट विच द थीफ विल बी कॉट। किस समय पर थीफ को पकड़ लिया जाएगा। थीफ की कार कितनी है स्पीड उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस की कार की स्पीड कितनी है? दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पुलिस की कार की स्पीड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेगा। अब कंडीशन कुछ इस तरह से है कि ये मान लेते हैं शॉप है और यहाँ पर वो थीफ पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो पुलिस से 15 मिनट पहले चले गए थे। अब उस 15 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ये हम निकाल सकते हैं। भाई थीफ की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द थीफ विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। तो 15 मिनट बाद अगर पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस उनके पीछे 15 मिनट के बाद आई। इसका मतलब वो 15 मिनट में थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ विल बी, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड ऑफ द थीफ कितनी है? थीफ है 60 किलोमीटर पर आवर और 15 मिनट का टाइम है। भाई हम घंटों में समय लेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, तो 15 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? ये आएगा 15 किलोमीटर। यानी कि जिस समय पर पुलिस स्टार्ट करेगी चलना चोरों के पीछे, तब तक चोर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके थे। अगर हम मान लें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया, इस पॉइंट पे पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। पुलिस कहाँ से स्टार्ट करेगी? यहाँ से। ये 15 किलोमीटर है और मान लो थीफ ने x किलोमीटर और चला। थीफ ने x किलोमीटर और चला डिस्टेंस इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां पर पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब भाई आपको ये तो पता है ना कि पुलिस ने यहां से स्टार्ट किया और थीफ ने यहां से स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और दोनों सेम टाइम पे वहां पहुंचेंगे। जब भाई सेम टाइम पे पहुंचेंगे तभी तो वो पकड़ पाएगी उस पॉइंट पे। ये बात समझ में आती है? ये इसके पीछे जाएंगे कितने की स्पीड से? 65 किलोमीटर पर आवर इस पॉइंट के लिए, और थीफ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पॉइंट के लिए। तो ऑब्वियसली ये इसको पकड़ लेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब टाइम टेकन बाय पुलिस विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ। दोनों के द्वारा लिया गया समय उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे पुलिस ने चोर को पकड़ा, दोनों का समय सेम होगा। तो यही जो मेन अप्रोच है क्वेश्चन की, वो ये होनी चाहिए आपकी कि क्वेश्चन को पकड़ा कहां से जाए। भाई टाइम बराबर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी कह रहा है किस समय पर पुलिस ने थीफ को पकड़ा, वो निकाल लेंगे बाद में। देखो टाइम क्या होता है, आपको पता है टाइम होता है सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पुलिस के द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना है? यहां से लेके यहां तक चला ना, तो यानी कि 15 + x, और स्पीड कितना था? 65 किलोमीटर पर आवर। थीफ के द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना है? केवल x किलोमीटर, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो थीफ ने यहां से यहां तक चलना है, और कितने की स्पीड है? 60 की। थोड़ा सॉल्व करो, 5 से काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 × 12 180 + 12x हो जाएगा ये, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13x हो जाएगा। तो x का वैल्यू 180 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 180 किलोमीटर होगा, यानी कि यहाँ से 180 किलोमीटर और इसको चलना पड़ेगा। अब देखो हम निकालेंगे टाइम टेकन, क्योंकि ये दोनों टाइम क्या बराबर है, किसी में भी लगा लो, ये टाइम की इक्वेशन यही तो है। टाइम टेकन बाई थीफ क्या हो जाएगा? x/60। x की वैल्यू कितनी है? 180, और नीचे कितना है? 60। तो यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा
इस पर्टिकुलर पॉइंट से 3 घंटे का समय और लगेगा। तो यानी कि 15 मिनट बाद थीफ यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब थीफ पहुँचा तो कितना समय हो रहा था, 11:15, क्योंकि यही वो पॉइंट है जब पुलिस यहाँ से स्टार्ट करेगी। तब थीफ की पोजीशन क्या थी, वो यहाँ पर था, यानी कि 11:15। तो 11:15 से 3 घंटे और अगर आगे किए जाएं, 11:15 से अगर 3 घंटे और आगे किए जाएं तो कितना समय हो जाएगा, 11, 12, 1, 2, यानी कि 2:15 का समय हो रहा होगा दोपहर में। 2:15 का समय हो रहा होगा दोपहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो भाई कैसा सवाल था बताइए, आया मज़ा? तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी और इस तरह के सवाल आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। जहाँ पे चेजिंग वाली बात हो रही है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट तरह का सवाल है, इसको भी आप करिए। इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग आंसर करना और मैं इसका आंसर सभी लोगों का देखूंगा। और ICMR चाहे CSR चाहे गेट, तीनों में से किसी भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ICMR का आपका एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर करो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। ठीक है, साथ ही साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता दूं, जिसने भी अभी तक IFS ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग कर लें और अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसको भी परचेज कर लें, क्योंकि पार्ट ए में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि मैं देखता रहता हूँ ऑफलाइन के क्लासेस में भी कि स्टूडेंट्स पार्ट ए में बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, खासकर ICMR में 50 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको उसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स की ज़रूरत है। तो आप पार्ट ए के लिए अगर CSR नेट का भी सेपरेट जनरल एप्टीट्यूड का रिकॉर्डेड कोर्स खरीदोगे तो आपको ये तीनों जगह हेल्प करने वाला है, गेट में भी और ICMR में तो करेगा ही करेगा, साथ में CSR का तो कोर्स है ही, तो तीनों में इक्वली बेनिफिट देगा। और आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं ICMR के अंदर पार्ट ए के जनरल एप्टीट्यूड के, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है इसकी। तो वो नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक IFS की ऐप को ही नहीं देखा, एक्सप्लोर करा है, तो भाई क्या कर रहे हो अभी तक, जाइए इसको एक्सप्लोर करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर यहाँ पर आपको डालना है, नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो सही सही अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है। और सब्जेक्ट में आपको क्या फिल करना है, बिल्कुल सही सही फिल करिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। CSR एप्टीट्यूड, CSIR एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, सेंड OTP किया तो एक OTP आएगा उसी नंबर पे जो आपने नंबर डाला है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देना, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब 2 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको फ्री कंटेंट कैसे अवेल करना है, कहाँ पे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। CSR नेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद 5 टैब ऐसे खुल के आएंगे, जिसमें से आपको CSR एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया उसके बाद आपको लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए, जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जहाँ पे मॉक टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, तो एक बार जाके एक्सप्लोर करें। दूसरी बात, ऑल अबाउट CSR नेट एग्जाम पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, चाहे आप लाइफ साइंस से, केमिकल, फिजिकल, मैथमेटिकल, किसी भी साइंस से हो। तो PYQ के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, सारे के सारे PDF यहाँ पे अपलोड करके रखी है पहले से लाइन से। ठीक है, वहाँ पे जाके इसको एक्सप्लोर करो। और दूसरी बात यह है कि अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसके बारे में बताता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अवेल कर भी लिया है वो ऑफ़र, जिसमें इंडिया कोड डाल के 70% ऑफ चल रहा है। तो ये कुछ ही टाइम के लिए है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये ICMR का जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसको देखते हुए इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो उसको अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, अभी मैं सब कुछ बता दूंगा। 70% ऑफ चल रहा है। तो पार्ट ए में जो कि आपका ICMR, ये वैसे कोर्स है हमारा CSIR का, CSR एप्टीट्यूड का कोर्स है, जो कि ICMR के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और साथ ही साथ गेट के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ऑल इन वन कोर्स है, ताकि आप इसको एक्सप्लोर करें। और 30% ऑफ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, इससे को भी आप अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है इंडिया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि ये आप गए अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट, आपने जैसे ये अपना CSR नेट वाले सेक्शन पे गए, उसके बाद गए आप CSR एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे। जैसे यहाँ पर जाओगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक बस 5-6 सेकंड वेट करिए, आपको यहाँ पे नीचे
इस तरह के कोर्सेज दिख जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश, प्योर इंग्लिश में कोर्स चाह रहे थे, उन सभी के लिए इंग्लिश में भी कोर्स यहाँ पर मौजूद है और इंग्लिश का कोर्स तो पहले से ही था। ठीक है, यहाँ पर देख के करना, थोड़ा ध्यान से करना। ये है हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जनरली हम यहाँ पर उसी से पढ़ते हैं। लेकिन प्योर इंग्लिश का भी यहाँ पर कोर्स अब आ गया है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो जो स्टूडेंट्स प्योर इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं इंग्लिश वाले कोर्स पे मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 और 24। मान लेते हैं आपने यहाँ पर 6 मंथ के कोर्स में करा एनरोल और यहाँ पर आपने डाला इंडिया, INDIA। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कोड किया तो यहाँ पर आपको सीधा 70% ऑफ मिल जाएगा। तो अब केवल इसका जो अमाउंट है दैट इज 1999 केवल। ठीक है, ऐसे ही आप 9 मंथ में करो, चाहे 12 मंथ में करो, चाहे 24 मंथ में करो, सब जगह 70% ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और है, इसको विजिट करने से पहले आप यहाँ भी देख सकते हो कि अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स का जो बैच प्लानर है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक PDF इस तरह का डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे लेक्चर्स हम कवर करने वाले हैं CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड में। तो पहले सबसे पहले आप ये देख लेना, उससे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको लाइन से सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से लेक्चर्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। नंबर सिस्टम में 2 लेक्चर्स लेंगे, मिसिंग सीरीज में 1 लेक्चर, ऑब्जर्वेशन स्किल के अंदर हम 2 लेक्चर्स लेने वाले हैं, लॉजिकल में 2, ऐसे ही परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेक्चर्स हैं, सिंपल कंपाउंड अलग से होगा, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस के 3 लेक्चर हैं, रेशियो प्रपोर्शन के 2 लेक्चर हैं, स्टैटिक्स का 1। तो ऐसे सारा का सारा हमने कोर्स यहाँ पे डिज़ाइन किया है जो कि एग्ज़ाम में जैसा पैटर्न आता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो एक बार जाके इसको अवेल आप कर सकते हो। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, उनको भी सेपरेट आपको वीडियो मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है पता है? जैसे आप CSIR वाले सॉरी देखो, मान लो मैंने ये अवेल कर लिया, मैंने ये कोर्स अवेल कर लिया, तो माई कोर्स वाले सेक्शन पे जाएं। मान लिया आपने इसको पेमेंट कर दिया और यहाँ पर दिखेगा आपको माई लर्निंग्स के ऊपर, जैसे मैंने ये पहले से अवेल कर रखा था। तो रिकॉर्डेड कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे, लेक्चर्स में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, थोड़ा सा नीचे जाइए, सबसे नीचे आपको PYQ एग्जाम पेपर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज यहाँ पर ये भी आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अवेल कर सकते हो, तो पार्ट ए में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप वैसे ही अवेल करोगे। टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर व्यू डिटेल पे गए। व्यू डिटेल पे जाने के बाद आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करें तो 30% ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको IFS 30 कूपन कोड लगाना है टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है, चाहे 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, कितने मंथ का भी आप इसको जो परचेज है कर सकते हो। ठीक है, तो बस मुझे यही कहना था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। एंड यस, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, चाहे CSR की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेट की, ICMR की, चाहे गेट की, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। पार्ट ए हर जगह कॉमन रहता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट सेम रहता है, तो उसके लिए कोर्स ज़रूर हमको चाहिए। ठीक है, थैंक यू।